कुंडलम गोकुल विराजमानम। शायद संस्कृत समझ में बनाई हो, लेकिन अच्छा लगा सुनने में। यही भगवान है जी। भगवान का सिर्फ नाम सुन के क्या होता है, कानों में अमृत घुल जाता है। तो आज हम अभी थोड़ी देर में गाएंगे, लेकिन जब माता यशोदा ने क्या किया, मत नहीं है इतने में लल्ला जग के आया, अपनी माँ को पकड़ लिया, बड़ा प्रेम आया। माता ने मक्खन को बनाना छोड़ के अपने पुत्र को अपने गोद में लिया और स्तनपान कराना शुरू किया। स्तनपान कर रही थी तो दूध रखा हुआ था, कहाँ, दूसरा नेक्स्ट डे का दूध आग पे रखा हुआ उबल रहा था। इतने में दूध क्या हुआ, बाहर आ गया। तो माता यशोदा सोचा पहले लल्ला को थोड़ी देर रख के दूध को मैनेज करके आती हूँ, थोड़ा उसकी आंच कम कर देती हूँ, दूध मैनेज हो जाए। तो भगवान को उन्होंने नीचे रखा और दौड़ के वहां चली गई दूध को मैनेज करने के लिए। इतने में तो भगवान क्या को गुस्सा आ गया, अच्छा मैं सर्वलोक महेश्वरम, ये मेरे को छोड़ के जा रही है दूध के लिए। और गुस्से में आके लाल हो गए पूरे, बोले आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा मम्मा को। और गुस्सा आया तो कुछ नहीं, आसपास देखा वो सिल बट्टा होता, बट्टा बड़ा हुआ था, हाथ में उठाया और मटकी बड़ी थी किसकी, माखन की, ये खींच के मारा किस पे, मटकी के ऊपर, फूट गई मटकी, सारा का सारा क्या हो गया, मक्खन बाहर आ गया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गुस्से में कुछ कर जाते हैं, लेकिन बाद में लगता है अभी तो पिटाई होगी, अब तो कर दिया हमने। बच्चे क्या करते हैं, जब मालूम होता है कि पिटाई होगी और मम्मा पास आ रही होती है, क्या करती हैं, ऐसे गाल कर लेते हैं, करते हैं ना, क्योंकि चाटे पड़ने वाले अभी धड़ाम 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 से पकड़ लेते हैं ऐसे। तो उनको लगा यार ये तो तोड़ ताड़ दिया, बंदर भी खा गए, अब तो मम्मा आ गए, अभी यशोदा मैया आएगी और धड़ाम धड़ाम देगी, आज मेरी पोल भी खुल जाएगी। रोज शिकायत होती है, यहाँ तो मैं बिल्कुल सीधा साधा बच्चा बन के रहता हूँ, आज तो मेरी पोल खुल जाएगी। अब तो पूछ चुकी, करें क्या। मक्खन पूरा फैल गया है, भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो भागने का प्रयास करें, बुद्धि भगवान है, बोले अगर मैं इस मक्खन के ऊपर चल के जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पैरों के निशान पड़ जाएंगे, जहां छुपूंगा वहां जाके मां पकड़ लेगी। तो आचार्य व्याख्या करते हैं, भगवान क्या, भगवान आप ही लीला करते हो। 2 कदम में तो सारा ब्रह्मांड नाप लिया आपने, क्या किया, बलि महाराज का क्या किया था, 2 कदम में, 3 भी नहीं दे पाया, 2 कदम में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। कह रहे 6 इंच की जगह में मक्खन फैला हुआ है, उसको लांग नहीं पा रहे हैं, क्यों, कहां बंध गए भगवान। भगवान यशोदा मैया के प्रेम में बंधे, अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते, तभी तो ब्रज के लिए क्या है, वो लल्ला है जी, भगवान भगवान नहीं है हमारे लिए, क्या है वो, मारो तो लल्लो है जी। भगवान क्या कि नहीं लांग पाए, उसके पैर रख के चले गए। माता यशोदा आई, देखिए पूरा बिखरा पड़ा, समझ गए ये तो बदमाश हो गया, आज सजा देनी पड़ेगी इसको। ढूंढा, देखा जहां एक जगह कोने में छुपे हुए और बंदरों को मक्खन खिला रहे, दौड़ा लिया माँ ने डंडा लेके, भागने लगे भगवान। कौन भाग रहे हैं, षड ऐश्वर्य के मालिक भगवान भाग रहे हैं, और पीछे कौन दौड़ा रहे हैं डंडा लेके, यशोदा मैया। भगवान सोच रहे हैं घर के अंदर तो दौड़ाएगी ना ये, अगर मैं घर से बाहर निकल गया तो आप सब जो पलवल में रहने वाले जानते होंगे कि माताएं अपने गांव में अपने घर में घर से बाहर निकलती नहीं ना, अगर दिन हो गया हो तो सोचे घर से बाहर निकल जाऊंगा तो माँ तो बाहर आएगी नहीं, अंदर रह जाएगी, बाद में नंद बाबा आएंगे पकड़ लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। और आज माता बोले छोड़ो नहीं करे, वो भाग तो, वो घर से बाहर भागे, वो घर के बाहर भी आ गई माता लेके डंडा, तो भाग जहाँ भागना है। वो भाग रहे हैं गलियों में, अब गलियों में भागना शुरू किए, माता यशोदा का सारा जितना मेकअप सब गिर गया, सारा वो उनका फाउंडेशन सब निकल गया, वो सारा गजरा वजरा सब गिर गया, अब पूरा जितना पहन रखा था वो कुछ उनके गहने में नीचे गिरने लगे। भाई कितना दौड़ेंगे तो गिरेगा ही ना। और जनता ने देख लिया कि बड़ा ड्रामा चल रहा है भाई, सारी गोपियां गोप देख रहे क्या हो रहा है कि लल्ला गलियों में भाग रहा है और माता यशोदा क्या कर रही, डंडा लेके दौड़ा रही है। अरे सब नाटक देख रहे हैं, कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सब लीला देख रहे हैं। और कह रहे पकड़ यशोदा पकड़, हम भी तेरा साथ देंगे, पकड़ इसको। और दौड़ रही, पकड़ नहीं पाई। भगवान सोचते हैं पसीना पसीना हो गई, माँ थक के बैठ गई, रोने लगी, बड़ी बेइज्जती हो रही, लोग कहेंगे बच्चा नहीं पकड़ पा रही है ये। वहाँ सोचे यार पकड़ लेता हूँ, मम्मा की बेइज्जती हो जाएगी, वहाँ रुक गए और माता यशोदा ने इसको पकड़ लिया। कहते हैं कि भगवान की इस लीला के बारे में आचार्य कहते हैं, भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि, शेष गणेश रमेश सुरेश, इतने बड़े बड़े योगी क्या करते हैं, आपको पकड़ने का प्रयास लाखों करोड़ों वर्ष से कर रहे हैं, कोई पकड़ नहीं पाया। ताहे गोकुल की छोहरिया छछिया भर छाछ पे ना जाना चाहो, क्या आपकी लीला भगवान। ये गोकुल की छोहरिया ना कहीं आयम में पढ़ी है, ना कभी एम्स में गई है, ये छोहरिया क्या करती हैं, क्या करती हैं,
गोबर पाती हैं, दूध बनाती हैं, छछिया भर छाछ पिया को नचाती, पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाले भगवान, आप एक ऐसी उंगली छाछ के लिए नाचते हैं आप। तो माता जी ने पकड़ लिया, पकड़ लिया, कहाँ लाई उसको, अंदर ले आई लल्ला को, उखल में बांध दिया, बांधने का प्रयास किया, पता नहीं है अभी बांध रही है, सोच रही है लल्ला बड़ा छोटा सा है, उसकी स्किन बड़ी बड़ी मुलायम है, बांधू किससे, तो अपने रेशम की डोर जो उनके बाल में थी वो निकाली, जैसे बांधने का प्रयास किया तो क्या हुआ, 2 उंगली छोटी पड़ गई। बोले कोई बात नहीं बेटा, ये तो क्या है, नंद का घर है, बहुत रस्सियां हैं, बहुत गाय यहाँ पे, सारी रस्सी इकट्ठा कर ली घर की। अब जब मालूम हुआ ब्रज वालों को, भैया आज लल्ला बंध रहा है, पिटाई होगी इसकी, सब इकट्ठा हो गए, जो छुट्टियों में गए सब आ गए वापस, चलो मजा लेते हैं अभी। और सारी रस्सी खत्म हो गई, बंधाई नहीं। अब माता यशोदा को और प्रोत्साहन दे रही है, अरे यशोदा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे सारी गोपियां, तुम संघर्ष करो, बांधना इसको, आज हम अपनी रस्सी लेके आएंगे, सब अपने घर से दौड़ दौड़ के गई रस्सी लेके आएंगे, बांधो इसको। सारे ब्रज की रस्सी इकट्ठा हो गई थी, और क्या हुआ, भगवान ने ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, 2 अंगुल छोटी। अब हमारी माता यशोदा बिल्कुल और परेशान हो गई, जब तो पूरा वीडियो बन गया, वीडियोग्राफी भी हो रही है, सबने देख लिया, नहीं बना तो क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, रोने लगी, ये बनता क्यों नहीं है। जब कन्हैया ने देखा कि माता यशोदा इतना परेशान है, मैया हमें बांधने के लिए इतना उत्सुक है, इतना प्रयास कर रही है, तो वन क्या हो गए, बन गए। तो आप सब चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में बंध जाए, ब्रज के लिए भगवान कहते हैं, ब्रज छोड़ के भगवान कृष्ण एकदम पातम न गच्छति, भगवान एक कदम छोड़ के ब्रज को बाहर नहीं जाते। और ऊपर से माता यशोदा ने कैसे कर दिया उसको, उनको बांध दिया। किसमें बंधे, वो रस्सी बंध गए क्या, नहीं जी, कहां बंधे, माता यशोदा के प्रेम में बंध गए। बंध गए तो बलदाऊ कहीं गए थे, रोहिणी मैया कहीं गई थी, बलदाऊ जो बोलते, अरे कन्हैया तेरे को किसने बांध दिया, वो और गुस्से वाले, शेष ना मेरे शेष है कि हमारे मालिक को बांध किसने दिया, अनंत शेष पे लेटते भगवान विष्णु, और चिल्लाए किसकी हिम्मत, किसने बांध दिया। इतने में आई माता यशोदा डंडा लेके, अरे मैंने बांधा, बता, अरे तुमने बांध दिया इनको, जानती कौन है ये नारायण है, नारायण। एक डंडा खींच के मारा, अच्छा सारे भगवान हमारे घर में पैदा हो गए हैं क्या। तो जो अनंत शेष भाग के डर के मारे, इसे डर रहे थे लोग। माता यशोदा की प्रेम, इतना बड़ा प्रेम भगवान के प्रति माता यशोदा का है। तो अगर हम सब भी अपने घर में भगवान कृष्ण को बांधना चाहते हैं तो किससे बंधेंगे, वो प्रेम से बंध जाएंगे। और ब्रज क्या है, बस इसको कहते हैं, विराम दूंगा, बहुत टाइम हो रहा है। 4 धाम सुना आप लोगों ने, 4 दिशाओं में 4 धाम है। उत्तर में क्या है, बद्रीनाथ, दक्षिण में क्या है, रामेश्वरम, या जैसे हम लोग वैष्णव लोग श्रीरंगम को मानते हैं, भगवान विष्णु का स्थान है। पश्चिम में क्या है, द्वारका, और पूर्व में क्या है, जगन्नाथपुरी। ये भगवान के 4 धाम माने जाते हैं भगवान विष्णु के। इन चारों स्थानों पे भगवान के अलग अलग कार्यकलाप हैं। उत्तर में क्या है, बद्रीनाथ, भगवान वहां स्नान करते हैं सुबह सुबह, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेके फिर कहाँ जाते हैं, राज करने के। कहाँ जाते हैं राज करने के लिए, राजा कहाँ है, द्वारका में राजा है, द्वारकाधीश, समरिया सेठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वहां पे, समरिया सेठ। और जब राज करने के बाद थकते हैं तो खाने कहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी, दिन रात खाते हैं। लक्ष्मी मैया ने उनसे एक वरदान लिया हुआ, भगवान आपके हाथ नहीं सूखने चाहिए, खाओ हाथ धो लो, खाओ हाथ धो लो, 24 घंटे खाते रहते। संसार की सबसे बड़ी मैनुअल रसोई कहाँ है, जगन्नाथपुरी में। हमारी भी स्कॉन की रसोई आपने देखा, आपके सेक्टर में है, आपके टाउनशिप में, जो बच्चों को पूरे भारत में लगभग 22.5 लाख बच्चों को खाना देती है हम लोग मिलकर। तो आपकी कृपा से आप सात लोगों की टाउनशिप में है। तो भगवान जाते हैं खाने के लिए कहाँ, जगन्नाथपुरी। अब खाने के बाद क्या आती है, नींद आती। सोने कहाँ जाते हैं, रामेश्वरम और श्रीरंगम में। आप जहां साउथ इंडिया में कहीं भी जाएंगे, भगवान कैसे मिलेंगे आपको, योग निद्रा में। तो ये 4 धाम है। तो बोलेंगे फिर वृंदावन क्या है, तो 4 धाम ये, तो वृंदावन क्या है। तो भगवान ने क्या किया है, सारे तीर्थों का राजा किसको बनाया हुआ है, प्रयागराज को। तीर्थ है ना, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार, ऐसे करके तीर्थ है। तो इन तीर्थों का राजा कौन है, प्रयागराज। जो हेड ऑफ द तीर्थ है वो हर महीने मीटिंग बुलाता है, आओ भाई मीटिंग करनी है। सारे तीर्थ जाते हैं, ये कौन नहीं जाता है, वृंदावन जाता है नहीं।
एक बार नहीं गया, 2 बार नहीं गया तो नाराज हो गया। सही, मैं तो हेड ऑफ द स्टेट हूँ, सारे इतनी खाते हैं, वृंदावन आता ही नहीं है। भगवान को मेल लिखा, भगवान ये तो बड़ा गड़बड़ है, आपने हमको राजा बना दिया, ये वृंदावन आपका आता ही नहीं है। भगवान ने फिर दोबारा उसको रिप्लाई किया मेल पे, मेल भी किया और फोन में किया। बोला प्रयागराज जी, प्यारे प्रयागराज, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है। क्या राजा बनाया है? तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का नहीं बनाया है। किसका नहीं बनाया है? अपने घर का राजा थोड़ा बनाया तुमको। तो वृंदावन क्या है? भगवान का घर है जी, घर। आप सब कितने भाग्यशाली हैं, बगल में भगवान के घर में आप रह ही रहे हैं। लेकिन अगर आप, हम सब चाहते हैं भगवान हमारे घर में हमेशा के लिए बंध जाए और एक कदम भी बाहर ना निकले, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे यशोदा ने प्रेम किया, वो प्रेम करना सीखना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में बंध जाए? सब चाहते हैं कि सब। तो आज जो बंधे हुए भगवान है, इनसे प्रार्थना करनी, भगवान जैसे आप यशोदा के आंगन में बंध गए, वैसे हमारे भी आंगन में आके बंध जाइए। जब दीपदान करेंगे तो यही प्रार्थना करनी है। और ये बांधने के लिए पहला प्रयास क्या है कि भगवान के को प्रेम को समझने के लिए कलयुग में श्रील प्रभुपाद जो पूरे संसार में लेके गए, यही सिखाया कि क्या करना है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हे भगवान, आपके नाम में सारी शक्तियां हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये भगवान आपके जो हरि का नाम है, जो हरि का नाम है, इसके अलावा कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है और है ही नहीं। तो अगर भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के नाम में अपनी रुचि लगानी पड़ेगी। जब किसी कोई लड़का या कोई लड़की किसी लड़का या लड़की से प्रेम करता है, तो नाम सुनने से क्या होता है, उसको उसका हृदय गदगद हो जाता है ना। अपने जब बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड का नाम कहीं सुनता है तो क्या होता है, उसका हृदय गदगद हो जाता है। वैसे भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, सुन के गदगद हो जाए। तो कहते हैं भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि आप उतना पाप पूरे जीवन नहीं कर सकते जितना एक नाम क्या करता है, तो आपको पाप से मुक्त कर देता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। तो हम सब यही निवेदन करते हैं कि भगवान के नाम में रुचि बढ़ाएं, भगवान का नाम जरूर लें। आपको 24 घंटे भगवान ने दिया है, 5 मिनट 10 मिनट आप बैठिए, सुबह शाम जब आपको समय मिले उस समय क्या करें आप, जो आपने इतने समय तक अभी किया है, क्या करना है आपको? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप रोज करिए। इसको क्या बोलते हैं? महामंत्र। क्या बोलते हैं इसको? महामंत्र। भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं, और जब इनको हम क्या करेंगे, इन नामों का उच्चारण करेंगे, हमारे हृदय की जो मैल है वो क्या हो जाएगी? वो दूर होगी। चेतो दर्पण मार्जनम, आपकी चेतना के दर्पण क्या होगा? मार्जन होगा। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान को माखन चोर बोलते। क्या बोलते हैं? माखन क्यों चुराते भगवान? भगवान माखन ही क्यों चुराते हैं? ये सबसे बड़ी व्याख्याएं है, इतना समय नहीं है। माखन क्यों चुराते हैं? माखन बहुत निर्मल होता है।